2 बार के विधायक रहे और भाई का विशेष प्रेम है सुरेंद्र कमांडो के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर भाई का स्वागत करें। 2 बार विधायक रहे भाई सुरेंद्र कमांडो। ओमवीर महराणा जी पहुंचे आज की इस विशाल जनसभा में हमारे बीच में मुझे आशीर्वाद देने पहुंचे हमारे भिवानी महेंद्रगढ़ के लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर जी, उनके सुपुत्र भाई मोहित चौधरी जी, दिल्ली से 2 बार के रहे विधायक मेरे बहुत ही अजीज मित्र भाई सुरेंद्र दलाल कमांडो जी, और मेरे असली अधिष्ठान प्रचारक है तो ये मेरा भाई सुरेंद्र कमांडो है, मेरे अपने सांसद चौधरी धर्मवीर जी है, और मेरी ये जनता है, ये मेरी मातृ शक्ति है। भारतीय सेना का जब देश का प्रधानमंत्री विदेश के अंदर जाता है तो किस तरीके से उसका सम्मान होता है। किसी देश का प्रधानमंत्री उसके पैर छूता है, अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति उसको गले लगा के व्हाइट हाउस में लेके जाता है। और पूर्व में जब प्रधानमंत्री होते थे जाते हैं वहां एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहां कम पैसे में एमबीबीएस होती है। अगर एक भी बच्चे को देखा होगा जिस तरीके से हमारे बेटा बेटी तिरंगा झंडा हाथ में लेके भारत माता की जय बोलते हुए दोनों देश के बीच से निकल के आए, ऐसी स्थिति के अंदर मैं सैनिक हूं, मेरा सीना 56 इंच का हो जाता है। कभी 2 पड़ोसी की भी अगर लड़ाई है तो उस लड़ाई 2 मिनट नहीं रुक सकती। और वहां एक दिन के लिए जब तक हमारे लोग नहीं निकले, हमारे बच्चे नहीं आए, जब तक लड़ाई रुकी रही, और यहां तक पाकिस्तान के बच्चे भी तिरंगा झंडा हाथ में लेके हिंदुस्तान की जय बोलते हुए निकले। मैं मेरी माताओं से पूछना चाहता हूं, मेरे सामने बैठी है, अपनी छाती के ऊपर हाथ रख के देखो, काश हमारा भाई भी होता उसके बीच में, हमारी बहन होती उसके बीच में, तो हमारे ऊपर क्या गुजरती। तो देश के लिए इतना बड़ा काम करने वाले देश के प्रधानमंत्री को मैं नमन करता हूं। और दूसरी तरफ आप लोग देखते होंगे परिवार है, बाबा बालकनाथ का कोई परिवार है, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब का कोई परिवार है, उनका कोई परिवार है, तो हम सब परिवार है। उमेद भाई जैसे, मेरे जैसे, और मेरे सामने बैठे जैसे भाई उनका परिवार है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस ने जो उम्मीदवार दिया है यहाँ पे, मैं पूछना चाहता हूँ पीछे वाले भाइयों से, हाथ खड़ा करके बताना, अगर किसी के स्कूल में अगर बच्चा पढ़ रहा हो और वो 3 बार फेल हो जाए तो उसका नाम काट दिया जाता है कि नहीं काट दिया जाता स्कूल से? हाथ खड़ा करके बताओ मुझे। एक ऐसा उम्मीदवार जिसको 3 बार जो है ना हरियाणा प्रदेश की जनता नकार चुकी है, उसकी बार चौसर कर देना, कर दोगे? क्योंकि मैं प्रेरित होकर भारतीय सेना का सिपाही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। और जब मुझे पता चला यहाँ से उमेद फौजी चुनाव लड़ रहा है, हमारा भाई है, मैं उसके लिए चुनाव में प्रचार के लिए जो है ना दिन रात यहाँ लगा हुआ हूँ। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, उमेद भाई के जो पिताजी है जिन्होंने भारत पाक की लड़ाई के अंदर देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, क्या उसके बेटे को आप वोट नहीं दिलाओगे? या हमारे लिए सिर्फ यही गाना बन गया है, जरा आंख में भर लो पानी और शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी, ये गाना बजाते नेता और टोपी पहनाते जनता को सिर्फ लूटने का काम करते हैं। आज यहाँ से एक एक आदमी को पलंग लेके जाना पड़ेगा, और अब की बार जो है ना शहीद सिपाही का बेटा उमेद भाई को जिताया जाएगा। इनके दादा ने सेना में रहकर नौकरी की, पिताजी ने शहादत दी, और उमेद भाई ने भारतीय सेना में रहते हुए नौसेना के अंदर अपना पूरा जीवन वहां दिया। क्या ऐसे परिवार के लिए हम लोग नहीं खड़ा हो सकते? 2 दिन का चुनाव है, 2 दिन तक जो ना इस परिवार के लिए दिन रात एक करके झोली फैला के वोट मांगने का काम करेंगे। और एक तरफ जो ना ऐसा उम्मीदवार है जो जय जवान जय किसान के नारे को पूरा करता है, धरती माँ का सीना फाड़ के जो ना अनाज पैदा करने का काम भी इन्हीं के परिवार के लोग करते हैं, और इन्हीं
अपनी परिवार में से भारतीय सेना के अंदर भारत माता की रक्षा के लिए शर्त के ऊपर अपनी छाती लड़ाने का काम भी यही योद्धा करते हैं। क्योंकि 1885 के अंदर कांग्रेस बनी थी, 1885 से कांग्रेस लूटने का काम कर रही है। वही नीतियां है जो अंग्रेजों की नीतियां थी, क्योंकि बनाई अंग्रेज ने थी ये पार्टी। और जिस तरीके से हरियाणा को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने लूटने का काम किया है, जिस तरीके से किसानों की जमीनों को छीनने का काम किया है, और एक जिले के अलावा किसी जिले के अंदर विकास नहीं किया। और यह बार भीड़ से मैं पूछना चाह रहा, बच्चा अगर बगैर पैसे दिए, बगैर सिफारिश किए, बगैर नेता के तलवे चाटे अगर लगा हो, तो वो जहाँ स्टेज के सामने आके कह दे और इनके टाइम में लगा था। एक तरफ ये सरकार रही है जिसने कोई खर्ची, कोई पर्ची, कोई